भारत के भोंडे इल्जामात पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, फरमाइएगा इस हवाले से कि इंसानी आंख और कैमरे की आंख दोनों ने देख लिया कि भारत झूठ बोल रहा है। हुकूमत की बात नहीं करते भारतीय की कि वो तो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अगर फौज की बात की जाए तो खाम मुल्क कोई भी हो, एक प्रोफेशनल इदारा है फौज, उसका सरबराह कैसे ये बयान दे सकता है और फिर पीछे भाग सकता है? फौज तो प्रोफेशनल अदारा है, लेकिन अगर फौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, फौज अगर पुलवामा के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, फौज अगर गोल्डन टेम्पल को तबाह व बर्बाद कर दे, फौज अगर माउथ के खिलाफ कार्रवाइयाँ और जो झारखंड में जो कुछ हो रहा है उधर लोगों को मारना शुरू करे, फिर उनके कोई 40 कमांडोज को जो है एक कंपनी को बल्कि वो गोरिल्ला से अगवा करके ले जाए, उनको मार पीट के उनकी लाशें जंगल में फेंक दे और ये तमाम की तमाम खबरों को दबा दे, तो ना तो उस आर्मी के अंदर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नजर आता है, क्योंकि वो लोगों को दबा रही होती है। जब आप कश्मीर के अंदर 8 कवानीन लगा के, एक्स्ट्रा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कवानीन लगा के वहाँ पे 9 लाख फौजी रखेंगे और सिविलियन के कंपैरिजन में 8 सिविलियन पे एक फौजी होगा, तो उसको आप प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं कहेंगे ना। उसके बाद उसकी आर्मी चीफ को देखिए आप, वो आर्मी चीफ का अगर आप आर्मी चीफ का स्टांस देखें तो आर्मी चीफ के मुतालिक बहुत सारे वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर कह चुके हैं कि ये आदमी जो है ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और जो बीजेपी की दहशतगर्द पॉलिसीज हैं उसमें इन्वॉल्व है। अभी परसों एक कांग्रेस के लीडर से सवाल किया, वो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पे एक काफी ने कहा कि जी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की है लॉन्चिंग पैड, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका जवाब बड़ा गौरतलब है। तो उन्होंने कहा जी जब भी भारत की रियासत में कई इलेक्शन होते हैं, किसी रियासत में भी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा देते हैं, यानी इन्होंने फौज को अब अपने इलेक्शन में घोष लिया है। फौज के बेसिस पे ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, दहशतगर्दी की बेसिस पे ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। असल में तो भारतीय आर्मी चीफ को चाहिए था, आजकल तो टेक्निकल दौर है, गूगल का दौर है, आप वो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करें जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी लॉन्चिंग पैड है। कोई बेवकूफ़ फौज होगी, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, सोचती है, विजन रखती है। हमारे वो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड है, बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नादिर मीर साहब, कहिएगा प्रोफेशनल आर्मी है पाकिस्तान की, इस इकदाम को कितना आप समझते हैं कि जरूरत थी कि वहां पर चीनी सफीर मौजूद थे, श्रीलंकन हाई कमिश्नर मौजूद थे, भारतीय हाई कमीशन को भी दावत दी गई थी कि वहां पर जाएं, जाकर देखा जाए, मीडिया को भी दावत दी जा रही है कि वहां पर जाकर जगह देखी जाए। कितना बेहतर इकदाम था, कितनी जरूरत थी इसकी कि दुनिया को मालूम हो कि भारत सिर्फ झूठ बोल रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल भी है, उसके अलावा बहादुर भी है। और आपने रिसेंटली देखा, और थ्रू आउट भी और रिसेंटली भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर्सनली कश्मीर में LFC पे और बाकी जगहों पे हर जगह गए और पॉलिसी दी हुई है, जिसकी बेसिस पे कुछ दिन पहले इंडिया ने जो जारियत की उसका जवाब आपको पता है कैसे पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, हर दफा देता है, इस बार ज्यादा दिया। और इसी तरह ये जो अभी इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है, इंडियन लाइज, डिसीट, द पॉलिसी ऑफ डिसीविंग द वर्ल्ड हैज बीन एक्सपोज्ड, क्योंकि भारत तो शुरू से ही ये झूठा प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को डिमोनाइज करना, यानी पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की दुनिया में नफरत फैलाना और झूठ पे मबनी, फॉल्सहुड पे मबनी एक नैरेटिव चला रहा था, तो उसको अच्छी तरीके से पंक्चर कर दिया गया। DGISPR ने जो बात की और जो सारा अरेंज किया है आर्मी ने और मुल्क ने, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि देखें, बेसिक चीज ये है कि जो वर्ल्ड ओपिनियन है उनको बताना भी साथ साथ जरूरी है कि भारत जारियत कर रहा है, भारत झूठ बोल रहा है, और ये जो क्लेम्स कर रहा है दे आर ऑल फिक्टिशियस। जिस तरह के वो बॉलीवुड के अंदर एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती हैं या एक फर्जी फिक्शनल वर्ल्ड में रहती हैं, तो वो फिक्शनल वर्ल्ड यहाँ चलती नहीं है ना, चाहे उसका नाम या मतलब अब फर्जी दुनिया जो है, चाहे उसको वो भारत सर्जिकल स्ट्राइक कहे, चाहे वो पाकिस्तान में सो कॉल्ड उनके मुताबिक कोई मिलिटेंट कैंप का नाम ले, चाहे कोई और बात करे, जो भी वो कहे, लॉन्चिंग पैड्स कहे, जो भी कहे। तो इसलिए ये जो विजिट्स थी और इसके अंदर वेरियस कंट्रीज के लोगों को ले जाके दिखाना, बताना, ये एक ऑन गोइंग है। ये नहीं है कि वन टाइम है कि एक दफा कर दिए तो मामला खत्म। जी ठीक है, ऑन गोइंग है और ये बहुत जरूरी था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।